फ्रेंड, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम करने वाले हैं थ्योरम। आई थिंक जो फोर्थ टॉपिक है हमारा बेसिस डायमेंशन का, और टॉपिक नेम है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो क्या होता है ये सेट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमल को एक मिनट के लिए हम जहां पर यदि कवर करते हैं तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, वो आपकी बुक में होगी। काफी आसान है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और हमने उसके कुछ सबसेट उठाए और उसके काफी सारे सबसेट ऐसे होंगे जो एलडी होंगे और कुछ सबसेट क्या होंगे हमारे पास एल आई होंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास एल आई लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है आप उनको पिक कर लीजिए, ठीक है। तो उनका साइज कैसे होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो उनमें से जो सबसे बड़ा सेट है, उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे। फिर से सुनना, हमारे पास एक ऐसा सबसेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसको हम मैक्सिमल कब बोलते हैं, जब वो इतना बड़ा हो कि यदि हम उसके बाद मतलब दैट इज वो अपने आप में सबसे बड़ा एल आई है, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। लेकिन यदि हम उसमें एक भी वेक्टर ऐड कर देते हैं, सिंगल वन वेक्टर ऐड करते हैं, देन दैट इज नॉट रिमेनिंग एल आई, वो एल डी बन जाएगा। एक ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज दैट काइंड ऑफ सेट इज नोन एज अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, हम उसको बोलते हैं। फिर से सुन लेना, हमारे पास जो जब भी ये ऐसा कोई सेट हम लेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट लेंगे जिसको हम मैक्सिमल बोलते होंगे, उसके बाद यदि उस सेट में आप सिंगल वेक्टर भी ऐड करोगे तो वो एल डी में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास एल आई सेट है, लाइक वो छोटा है, अभी उसमें आप एक वेक्टर ऐड कर लो तो वो फिर से एल आई होने के चांसेस होते हैं, या फिर एक और ऐड कर लो फिर से एल आई होने के चांसेस होते हैं। बट दोज काइंड ऑफ सेट आर नॉट मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट। मैक्सिमल में सबसे ज्यादा जितने भी तो आपके पास ऐसे वेक्टर है जो लीनियर इंडिपेंडेंट, आपने उन सभी की कलेक्शन ऑलरेडी ले रखी है। दैट कलेक्शन के बाद यदि आप कोई और अब ऐड करोगे वो एल डी एल आई नहीं रहेगा, एल डी होगा। दैट काइंड इज नोन एज अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो होप आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के बेस पर एक थ्योरम है हमारे पास, एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थ्योरम क्या है कि लेट कर लिया बीएफ इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और वाह, जहां पर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, यदि आपने लास्ट वीडियो देखी है आई बटन में चेक कर सकते हो। जैसे जी मैंने वर्ड देखा तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया, जैसे इसका मीनिंग इस वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेसिस तो होगी, बिकॉज एवरी फाइनाइटली जनरेटेड जो वेक्टर स्पेस होती है उसके पास बेसिस होती है अपनी, वो एक अलग इशू है, मैंने वैसे उसको यहाँ पर डिस्कस किया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सबसेट ऑफ बी, इसका यदि हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और इसके पास आपके पास कोई भी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट उठाते हैं तो दैट सेट इज नोन एज अ बेसिस ऑफ बी। तो वही सेट अपने आप में इसकी बेसिस भी होगी, जो हमने चेक करना है। तो ये थ्योरम क्या हेल्प करेगी इन फ्यूचर, देखिए बेसिस प्रूव करने के लिए हमारे पास टू प्रॉपर्टीज होती है। नंबर वन, सेट क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए। नंबर टू, लीनियर स्पैन ऑफ सेट इज इक्वल टू बी होनी चाहिए। देखिए इन्होंने काम हमारा आसान कर दिया। ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास जो सेट है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वही उसकी बेसिस होगा। आपको ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी लीनियर स्पैन बी है या नहीं। इस थ्योरम को करने के बाद हम इस कैपेबल हो जाएंगे कि हम एक प्रॉपर्टी से ही बेसिस को चेक कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम को करना कैसे है, वही जो हमारा बेसिक फंडा है, हमें जो जो गिवन है उस डाटे से हमने हेल्प लेनी है। उन्होंने बोला कि आपके पास एनी मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए, तो एक उठा लेते हैं हमारे पास। तो लेटिकली एम हमारे पास क्या है, u1 u2 u3 un वेक्टर उठाए हैं, बी है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन बी। तो ये हमने एक सेट लिया है। जब मैंने बोला कि ये बी में तो ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट किसके हो गए, बी के हो गए, ठीक है। और इसका मीनिंग हमारा जो एम आई है वो कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो नंबर वन, जैसे उन्होंने बोला था एनी, तो हमने जहां पर एक पिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, जहां पर हमने क्लेम क्या करना है कि ये जो हमने सेट उठाया है यही इसकी बेसिस होनी चाहिए। सो अवर टारगेट टू शो दैट एम इज अ बेसिस ऑफ बी। ओके, तो बेसिस के लिए दो डेफिनेशन होते हैं, सेट का एल आई होना आवश्यकता है, जहां पर जरूरी है, नेसेसिटी, और वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसका मीनिंग हमें सिर्फ सेकंड वर्क करना है सेकंड के ऊपर कि इसकी लीनियर स्पैन हमें बी दे सकते हैं। तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट लीनियर स्पैन ऑफ एम इज इक्वल टू बी होनी चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी हो जाएगी, सो दैट इज द बेसिस, ठीक है। तो हमने जहां पर ये शो करना है। ओके, अभी लीनियर स्पैन करना है, तो लीनियर स्पैन के लिए हमें क्या शो करना होता है, हमें एल एम को इज इक्वल टू बी करना। दो अलग अलग सेट में इक्वलिटी का साइन कब आता है, जब आप पहले सेट को
दूसरे सेट का सबसेट शो कर दो और दूसरे को पहले का कर दो। यदि ऐसा हो जाता है इसका मीनिंग वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो उसी के हम ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एम जो मैंने बोला था कि इट इज अ सबसेट, इट इज अ सेट इन बी, इसका मीनिंग जो वेक्टर तो सारे बी के है तो एम क्या है डायरेक्टली सबसेट ऑफ बी। सो हमारे पास क्या है डायरेक्टली क्या होगा, गिवन एम इज एल आई सेट इन बी, इसका मीनिंग एम इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। उसके बाद एक ट्विस्ट है, जहां पर मैंने उठाना है, जहां पर एक लाइन लिखी है कि एम इज सबसेट ऑफ बी, उसके बाद मैंने लिख दिया कि एल ऑफ एम वो भी बी का सबसेट होगा। आर यू एग्री विद इट? आप यहां पर एग्री हो गए? मैंने बोला कि एम बी का सबसेट है, उसके बाद मैंने बोला कि जो एल एम होगा वो भी बी का सबसेट होगा। क्या आप इस बात से एग्री है? यदि है तो ठीक है। उन्होंने रीजन भी दिया हुआ है कि बी इज अ वेक्टर स्पेस। क्या जिस बी इज अ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को आप जहां पर अप्लाई करके जो समझ सकते हैं ये कैसे आया होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं एल एम में होता क्या है। एल एम में क्या होता है, कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने एम को सबसेट किया हो बी को, तो वो जहां पर भी एल लगा देंगे, मीन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और जहां पर भी एल बी लगा देंगे और वो सोचेंगे कि जी एल एम तो एल बी का सबसेट है, बी का कैसे बन गया। तो उसी बात के ऊपर हम जहां पर आते हैं, इसको मैं क्या करना है, तो इसमें आप देखिए जब मैंने बोला कि बी इज अ वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, यदि हम उसके कोई भी दो वेक्टर उठा लेते हैं, मान लो b1 एंड b2 हमने उठाया, यदि ये दो वेक्टर्स b के हैं तो इनका जो सम होगा वो भी b में होगा, बिकॉज b इज अ क्लोज होती है अंडर इंटरनल कंपोजिशन, तो इन दोनों की प्लस भी b को बिलोंग करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन करते हैं, यदि b1 b को बिलोंग करता है तो किसी ना किसी अल्फा के लिए अल्फा इंटू b1 जे भी b को बिलोंग करता होता है, और किसी न किसी बीटा के लिए बीटा इंटू b2 जे भी b को बिलोंग करता होता है। तो अब हमारे पास फिर से दो एलिमेंट है जो बी में है तो उनका प्लस होगा, वो भी बी में चला जाएगा। तो यहां से ध्यान से कि हमने क्या देखा, यदि हम टू वेक्टर्स बी के लेते हैं उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में बी में जा रही है, और जहां पर वापस आना एम में कितने थे, एन वेक्टर थे, यदि ये एन वेक्टर बी में जा रहे हैं तो इन सभी एन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नहीं, हम जहां पर अकॉर्डिंग टू बेसिस की डेफिनेशन कह सकते हैं, उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो सारी की सारी बी में जाएगी, इसका मीनिंग एल एम बी बी में जाएगा। तो नंबर 1 ये एक छोटा सा डाउट आ सकता था, यदि क्लियर हो गया तो आप नीचे लाइक अभी कर सकते हैं वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट मिलना चाहिए। देखिए थ्योरम बहुत आसान है, आप इंटेलिजेंट हो, आपके टीचर अच्छे हैं, आपको सब आता है। मेरा यहाँ पर्पस क्या है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई की पॉइंट में आपको हेल्प कर पाऊं, ठीक है। यदि वो हो गया तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। तो हमने इसको नंबर 1 करो और इसको लीव करें, ठीक है। तो हमने ये तो कर दिया कि एल एम सबसेट ऑफ बी है, अब हमें तो इक्वालिटी करनी, तो अब हमें दूसरा काम करना है कि बी को एल एम का सबसेट करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्लेम क्या होगा कि बी इज सबसेट ऑफ एल एम। और ये कैसे करते हैं, किसी सेट को किसी के अंदर भेजना है तो हम क्या करते हैं, उसको कोई एक जनरल एलिमेंट उठाएंगे और शो ट्राई टू प्रूव कि वो एलिमेंट एल एम को भी बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमने काम करना है। तो जैसे मैंने इसको लिखा क्लेम करना, तो मेरे माइंड में आ गया भाई मेरे को इसके एलिमेंट को इनको अप्रोच करवाना है। जब मैं बोल रहा कि इसके एलिमेंट, तो मैं एक एलिमेंट तो लूंगा, उठाऊंगा यहां से, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस हमने लेट कर लिया बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी बी एनी एलिमेंट, जहां तक तो ठीक है। अभी तक मैक्सिमल का कोई कंसेप्ट नहीं हमने यूज किया। अब देखिए मैक्सिमल का कंसेप्ट कैसे यूज होगा। हमारे पास गिवन है कि m हमारे पास क्या है, मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, और इस सेट में आप एक भी वेक्टर ऐड कर दीजिए तो इट इज बिकम्स अ एलडी, तो ये एलडी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जहां पर एक वेक्टर ऐड करना है तो ऐड किसको कर दो, बी को ही कर दो, और उसको एक नवा न्यू नेम मार्क कर देते हैं, ठीक है। सो एज इट इज अ मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट, सो द न्यू सेट एस, एस में जितने आपके एन एलिमेंट है वो तो लिखने हैं, एक सिर्फ हमने बी जहां पर जो भी मार्क किया था उसको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया बाय द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, तो ये न्यू सेट क्या बन जाएगा, हमारे पास एलडी हो जाएगा, ठीक है। ओ वाओ, जहां पर यदि हमारे पास एस एलडी होगा तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें एलडी वेक्टर की डेफिनेशन पता है। इसका मीनिंग क्या होगा, यदि ये वेक्टर क्या है एलडी, इसका मीनिंग जो वेक्टर्स हैं हमारे पास वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मीनिंग इनके लिए यूनिक स्केलर्स होंगे, नॉट ऑल आर जीरो बट द लीनियर कॉम्बिनेशन विद दीस वेक्टर्स इक्वल टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलडी। मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, जहां पर हेडफोन यूज करना। सेट एलडी है, इसका मीनिंग जो इसके अंदर वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, और जब भी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर होता है तो वहां पर हमारे पास यूनिक स्केलर्स होते हैं फ्रॉम द फील्ड एफ सच दैट देयर
ओके, यूनिक स्केलर्स होते हैं फ्रॉम द एफ नॉट ऑल आर जीरो बट देयर आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर विद दीस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होते हैं, तो वही हम जहां पर लिखने वाले हैं। तो इसका मीनिंग देयर दिस स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन इनके लिए और बी के लिए हमने अल्फा को लिया। नॉट ऑल आर जीरो, इसको आप 2 मार्क कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए 2 मार्क कर लीजिए, और 1 हमने जहां पर मार्क किया है इसका मीनिंग देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो होगी, मार्क इट एज 3। जहां तक अब इसको पॉज करें लिख ले, बिकॉज अभी साफ करेंगे फिर मैं आपको इक्वेशन 2 और 3 को जहां पर यूज करना, तो इतना आप लिख लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। होप सो जहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है, और स्माइल आपकी बनी रहनी चाहिए। तो अभी इसको खत्म करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में वर्क किया था कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, तो वहां पर हमने अल्फा को कंसीडर किया था किसके लिए, बी वेक्टर के लिए। अभी उसी अल्फा को डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास अल्फा की वैल्यू हम जीरो थिंक करते हैं कि यदि हम इसे टेक करते तो हमारे पास क्या चेंजेस होगी, उसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अल्फा को जीरो लिया तो आप इक्वेशन नंबर 3 आपने लिखी होगी, वहां पर आप अल्फा को जीरो पुट करें। जैसे अल्फा को जीरो पुट करेंगे तो बी गेट दिस रिजल्ट अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 चलते चलते अल्फा एंड u1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज जहां पर अल्फा इंटू बी था वो तो खत्म हो चुका है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचा उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमने माना था कि हमारा जो कैपिटल M सेट है दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो क्या था, u1 u2 u3 un की कलेक्शन थी। यदि वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो लेते हैं तो वहां पर एवरी स्केलर मस्ट बी जीरो होगा। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज इक्वल टू जीरो एज m इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखना, जहां पर हमारे पास जे सारे जीरो आ रहे हैं और अल्फा भी जीरो हो, तो इसका मीनिंग इस केस में यदि हम अल्फा को जीरो लेते हैं तो सारे के सारे स्केलर हमारे पास जीरो हो जाएंगे। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमारे पास सभी सारे जीरो हो जाएंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने माना था कि हमारे पास जहां पर, बिकॉज हमने जो एक न्यू सेट S बनाया था जिसमें u1 u2 un एंड b लिखा था, तो वो एलईडी था। एलईडी होने के कारण वहां पर लीनियर वहां पर स्केलर जी हमने जनरेट किए थे जो कि नॉट ऑल जीरो, लेकिन अभी हमारे पास यदि अल्फा को जीरो लेते तो जो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। सो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, वो सपोजिशन रॉन्ग नहीं थी, वो एकदम 100% सही थी, बिकॉज एस को जैसे हम जनरेट करते हैं मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट में आप एक भी ऐड कर दो वो एलईडी होगा और वहां पर स्केलर नॉन जीरो होंगे, और वहां से हमारे पास यदि हम इसको जीरो लेते हैं तो जहां पर ये सारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा जो फैक्टर लगेगा वो जहां पर लगेगा कि दिस इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो गया। सो अल्फा कैन नॉट बी जीरो, यदि अल्फा जीरो नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को रीराइट करें, वहां से अल्फा बी को एक तरफ और बाकी सारे फैक्टर को दूसरी तरफ लिख दें। हाउ टू थिंक, हम क्या करने वाले हैं, हमने करना क्या है, हमारा जो मेन टारगेट वहां पर चलते, हमने शो करना कि L ऑफ M इज इक्वल टू बी, हमने शो करना कि लीनियर स्पैन ऑफ M इज इक्वल टू बी है। इसका मीनिंग कि कैपिटल B के हर एक वेक्टर को हम जनरेट करवाएं कहां से, कैपिटल M के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने ये शो करने की कोशिश करनी है कि जो कैपिटल B का कोई भी वेक्टर आप उठाते हो दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अवर M। तो देखिए जहां पर हमने क्या किया, हमने B को कंसीडर किया था एनी एलिमेंट, और यहीं से हमारे पास बी का स्केलर क्या आ गया, नॉन जीरो आ चुका है, तो अल्फा बी इज इक्वल टू लाइक दिस, अल्फा से डिवाइड कर दें, और आप ध्यान से देखने एक प्यारी सी स्माइल यहां से पर होनी चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 ओवर अल्फा इनटू u1 प्लस माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा इनटू u2 एंड चलते चलते माइनस अल्फा n ओवर अल्फा इनटू un। तो ये सारे हमारे पास स्केलर्स हैं, आप इनको कुछ और भी मार्क कर सकते हैं, a1 a2 a3 अप टू so on an, बट मेन थिंग क्या है, हमारे पास जो b है वो कैसे लिखा गया, u1 u2 un, इन वेक्टर्स को यदि हम ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हम b को जनरेट कर पाएंगे, वेयर b इज द वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस एंड दीज आर द वेक्टर्स ऑफ अवर m। So, इसका मीनिंग लीनियर स्पैन जो हमारे पास है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जो है किसके m के, वो हमें दे रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ b, तो इसका मीनिंग lm इज इक्वल टू b होगा, तो जहां पर हम लिखे हैं, ठीक है। सो विच इंप्लाइज, हमारे आइडिया हो गया b इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 un, और ये हमारे पास क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ m, b इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m हो गया, इसका मीनिंग b किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ m। लीनियर स्पैन ऑफ m की डेफिनेशन को माइंड में सेट कर लो, लीनियर जहां पर स्पैन ऑफ m का मीनिंग इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन
हो सकती है m के एलिमेंट की, उन सभी की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं lm। और जहां पर b भी एक उन्हीं की फॉर्म है, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो b को lm में ही जाना पड़ेगा। सो ये कंडीशन है। नाउ b इज एनी एलिमेंट ऑफ द b। सो इस तरह से और भी एलिमेंट lm में जाएंगे तो पूरे का पूरा b क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसेट ऑफ lm हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर हमारे पास एक पहले थी 1 and 4, b गेट lm इज इक्वल टू b। m हमारा पहले से li था और लीनियर स्पैन m इज इक्वल टू b होगी। इसका मीनिंग क्या होगा, m हमारे पास क्या होगा, बेसिस ऑफ द b हो गया। सो यहां पर पॉज कर इसको पहले नोट कर ले। तो इसको कंक्लूड करते हैं। काफी आसान थ्योरम थी कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन क्या है कि यदि हमारे पास किसी भी फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए वहां पर एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हम फाइंड कर लेते हैं तो वही सेट उसकी बेसिस होगा। हमें वहां पर सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जी हमारे पास अपने आप में li है, ठीक है। तो जहां पर यदि हमारे पास li होगा और वो मैक्सिमल होगा, मीनिंग यदि आप उसमें कुछ और ऐड कर दे तो वो एलडी बन जाए। यहां से ध्यान से सुनना, एक हमारे पास सेट है, यदि वो li है और उसमें एक भी वेक्टर ऐड करने से वो एडिटिव बनता है तो इसका मीनिंग दैट इज अ मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, और वही सेट उस गिवन स्पेस की बेसिस भी होगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। जो थ्योरम हमें ये पावर देती है, ये हमें एबिलिटी देती है टू मतलब फर्दर हम यदि हमें किसी को डिस्कस करना होगा, ठीक है। सो जहां से हमारी ये आज की एक थ्योरम होगी, एक कल की थी, आप उन सभी को देख लेना और जिनको स्किप करना भी जा सकते हैं। नीचे हेल्पलाइन के लिए आप मेरी यदि फंडिंग कुछ करना चाहते हो तो पेटीएम में आप कर सकते हो। साथ में आप इसको आपने आई थिंक प्रेस तो किया होगा, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं और आप शेयर करना तो शेयर कर सकते हो फ्रेंड के साथ। अदरवाइज आप स्माइल करें और स्माइल करते रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ सेफ रहें। और मैथ इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दिस इज जस्ट इंटरेस्टिंग, बट हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है निके निके ट्रिक्स के साथ, निके निके की के साथ। और इसका लॉन्ग टर्म हमारी ये हमें जॉब तो दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो हमारी लाइफ की खुशियां होती हैं, हमारी लाइफ के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सब इससे बहुत दूर होते हैं। एजुकेशन, दिस फॉर्मल एजुकेशन हमें किसी ना किसी कारण कुछ करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ कुछ और भी है। तो अपनी लाइफ को जिए, खुश रहिए, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रॉब्लम का समाधान है, हर एक का सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो उसे फाइंड करते हैं, नहीं हुआ तो उसे भूल जाते हैं, ठीक है। सो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और स्माइल करते रहिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।